तो पोइट्री उस समय की है। मेरे एक मामा के लड़के हैं, उनके दोस्त जो थे वो पुलवामा अटैक 14 फरवरी को जो हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। थोड़ा सा माहौल उसमें शहीद हो गए थे, तो वो जब सुनाते हैं उनकी कहानी तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक सा हो जाते हैं। तो मैं ये कविता उन भैया की जगह पे खड़े होकर उनके दोस्त को समर्पित करता हूँ। आप लोग सुनिएगा और बताइएगा कैसी है। मैं सभी महापुरुषों का सम्मान करता हूँ और पहली बार देशभक्ति पे ये कविता लिख रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। शुरू करता हूँ कि मैं बात न महात्मा गांधी की न सुभाष चंद्र बोस की कर रहा हूँ, मैं बात वतन पर मर मिटने वाले मेरे एक दोस्त की कर रहा हूँ। ऐसा भैया कह रहे हैं। मैं बात वतन पर मर मिटने वाले मेरे एक दोस्त की कर रहा हूँ कि कविता कानों से उतर कर सीने में आग लगा दे, कि कविता कानों से उतर कर सीने में आग लगा दे और वीर रस की धारा पकड़ ले अपनी लय। उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। तो शुरू करते हैं कि परिवार का हंसता खेलता आज था, परिवार का हंसता खेलता आज था, देश का उभरता हुआ कल था वो, दिखने में हष्ट पुष्ट था, हर रेस में अव्वल था वो। कि माँ के गहने बिके, ख्याल सुनिएगा, कि माँ के गहने बिके, बाप का सुकून बिका, कुछ इस कदर उसके रास्ते का पहाड़ पिघलता चला गया, वो मेहनत की चटनी सूखी रोटी के साथ खाकर वो लड़का आगे निकलता चला गया। कि वो रेगिस्तान के गर्म लू को, वो रेगिस्तान के गर्म लू को तुम्हारे सुकून के चाय की चुस्की और सियाचिन के ठंडे ग्लेशियर को तुम्हारे आइसक्रीम के नाम लिखता है। एक सैनिक जब अपने ज्वाइनिंग लेटर पर दस्तखत करता है तो सिर्फ दस्तखत नहीं करता, वो उस पे अपने प्राण लिखता है, वो उस पे अपने प्राण लिखता है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे सुनिएगा कि मन था समय वतन की लौ पर कुर्बान होने का, मन था समय वतन की लौ पर कुर्बान होने का, और वो अपने मन का मौजी बन गया, वो अपनी किस्मत की छत पर अभ्यासों की सीढ़ी लगाकर मेरा दोस्त भी फौजी बन गया। कि आगे सुनिएगा कि पसीने का हाथ पकड़कर, पसीने का हाथ पकड़कर जब वो सुबह अपने नींद और आलस को छोड़ने जाया करता था, एक लड़की उसे मिलती थी वहां जब वो सुबह दौड़ने जाया करता था। रिलेट करेंगे काफी लोग ये कि एक लड़की उसे मिलती थी वहां जब वो सुबह दौड़ने जाया करता था। माँ की बढ़ती उम्र, पापा के पकते बाल, कुछ अधूरा सा है परिवार याद आ गया। भाई साहब को जब सफलता मिली तो उनको उनका प्यार याद आ गया। कि माँ को बहू मुझे प्यार अब सब मिलेगा, ये जैसे उसकी किस्मत जग गई थी। प्रेमिका के घर वाले भी कैसे मना करते, भाई साहब की सरकारी नौकरी जो लग गई थी। कि माँ बाप के पैर चूमे, माँ बाप के पैर चूमे, बीबी का माथा चूमा, फिर वो देश की रज को चूमने जा रहा था। माँ बाप के पैर चूमे, बीबी का माथा चूमा, फिर वो देश की रज को चूमने जा रहा था। वो सीमा पर जाने के लिए खुश तो ऐसे था जैसे कोई मंचला गर्मियों में गोवा घूमने जा रहा था। कि कविता सुनते सुनते कविता जीने लगो तुम, कविता सुनते सुनते कविता जीने लगो तुम, और परिणाम का तुमको सताने लगे भय। उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक दिन उसकी पत्नी का फोन आता है घर से, और पत्नी क्या कह रही है कि मेरा नन्हा राजकुमार है या, मेरा नन्हा राजकुमार है या, आपकी लाडली परी आने वाली है, माँ की आज्ञा है और मेरी शिकायत समझो, घर आ जाओ, बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हम दिवाली दिवाली के दिन, होली होली के दिन मनाते हैं, हम दिवाली दिवाली के दिन, होली होली के दिन मनाते हैं, लेकिन सैनिकों के घर त्योहार तब मनते हैं जब उनके लाल घर आते हैं, जब उनके लाल घर आते हैं। उधर से सैनिक रिप्लाई कर रहे हैं कि आना मुश्किल है पर आ जाऊंगा मैं, आना मुश्किल है पर आ जाऊंगा मैं, महज 20 फरवरी का इंतजार कर लो, घर आ जाऊंगा मैं। मुझे ऐसा लगता है उस 14 फरवरी की रात जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो हर वो माँ अपना फोन उठाने से डर रही थी जिसका लाल सीमा पर तैनात था। उसे डर था कि कहीं उसके बेटे की शहीद होने की खबर ना जाए। तो उस डर को महसूस करके मैंने ये लाइनें लिखी हैं, आप लोग भी उसी डर को महसूस करके सुनिएगा तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। कि अब इसे कई बार ये होता है ना कि हम भगवान को भी कोसने लगते हैं कि भगवान क्या तू भी नहीं रोक सकता था। ये कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अब इसे होनी कहें या अनहोनी कहें, अब इसे होनी कहें या अनहोनी कहें, भगवान भी न जाने उस दिन होकर कहाँ मदहोश बैठा था। आतंकी हमला हुआ उसी बस पर जिसमें मेरा दोस्त बैठा था। कि सब्र जितना है सब खोने लगोगे तुम, सब्र जितना है सब खोने लगोगे तुम, आगे की कहानी सुनोगे तो रोने लगोगे तुम। कि जब तक आंखों से आंसू ना जाए मैं उसकी तस्वीर तब तलक देखता हूँ, जब भी जाता हूँ मैं अपने दोस्त के घर उसके बेटे में उसकी झलक देखता हूँ। कि आज भी सोचता हूँ कैसे उतरता होगा उसकी हलक से निवाला, कैसे वो पानी पीती होगी, कैसे उतरता होगा उसकी हलक से निवाला, कैसे वो पानी पीती होगी, जिसने कसम खाई थी 7 जन्म साथ रहने की, वो शहीद की पत्नी एक पल भी कैसे जीती होगी, एक पल भी कैसे जीती होगी।
कि कविता की भंगिमा का भीगापन तुम्हारे सर से उतरे और तुम होने लगो फिर से इसी संसारिक जीवन में विलय। उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत।